दोस्तों, मैं साहिल और दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है आज हम लोग जो है समझने वाले हैं वॉटेज के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो दोस्तों वॉट एक्चुअल में होता क्या, तो आप देख लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई, या फिर दोस्तों कह लीजिए कि वो कितना बिजली कंज्यूम करेगा, उसे हम लोग जो है वोल्टेज में नापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अकेला वोल्टेज और अकेला एम्पियर जो है मिलकर वॉट नहीं बना सकता। तो हमें जो है वॉटेज में जो है दोनों की आवश्यकता पड़ती है, एम्पियर और वोल्टेज की। एम्पियर इंटू वोल्टेज जो है वॉट के बराबर होता है। ठीक है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 वॉट में कितना वोल्टेज और एम्पियर होता है, तो दोस्तों ये देखिए, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 वॉट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 वॉट। ठीक है, तो ये जो है 1 वॉट के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों 1 इंटू 1 1 ही होता है। ठीक है, तो और एक तो एग्जांपल देख लेते हैं, 5 वोल्ट इंटू 200 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये होगा दोस्तों 1 वॉट के बराबर। ठीक है, ये भी दोस्तों 1 वॉट होगा। और देख लीजिए दोस्तों, इसका डिवाइडिंग जो है कैसे सीखा जाता है। ठीक है, 1 एम्पियर है, तो हमें यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो 1 वॉट। ठीक है, 5 इंटू ये जो है 1 वॉट कैसा है, 5 इंटू 200 मिली एम्पियर, 1 वॉट कैसे हुआ देखिए, 5 वोल्ट इंटू 200 को अगर आप जो है 1000 से डिवाइड करेंगे, तो फिर दोस्तों कितना आता है, ये हो गया 200 और ये हो गया 1000। क्योंकि दोस्तों एक एम्पियर में जो है 1000 मिली एम्पियर होते, तो फिर हमें जो है इसे सबसे पहले जो एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली एम्पियर को। ठीक है, तो जो ये दोनों जीरोस को काट देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, और ये 5 कट गया, तो इक्वल टू ये हो गया 1 वॉट। ठीक है, अब चलिए 1 वॉट से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब चलिए मान लेते हैं हम 7 वॉट का एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कोई एक बैटरी है, जनरली 3.7 की होती है, लेकिन अभी हम एग्जांपल के लिए कोई भी 3.5 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज नहीं, 50% चार्ज है, 3.5 वोल्ट। ठीक है, और उसमें टोटल जो है कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर जो है हम उससे आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक सामान लगा हुआ है जिसका आउटपुट वोल्टेज है 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3.5 वोल्ट इंटू 2। ठीक है, इट विल बी, ये होगा दोस्तों 7। ठीक है, 3.5 इंटू 2 कितना होता है, सॉरी एम्पियर लिखना भूल गया, एम्पियर 3.5 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, 7। ठीक है, 7 होगा कैसे, ये रहा 3.5 और ये रहा 2। ठीक है, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आ रहा है देखिए, 2 5 10 का 0, हाथ में बचा 1, 3 इंटू 2 6, 6 + 1 विल बी 7। ठीक है, अब यहाँ पे एक डॉट है तो पीछे से एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 7 वॉट्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों और एक सवाल, कि दोस्तों एक यूनिट में जो है कितना वोल्टेज बिल होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए जान लेते हैं कि 12 वोल्ट और 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम, ये हो गया 12 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो है डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, इक्वल टू ये हो गया 36 वॉट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब चलिए दोस्तों डेसिमल का जो है ऑप्शन लेके देखते हैं। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, डेसिमल का कुछ सम्स लेके देखते हैं। 3.7 वोल्ट की एक बैटरी ले लेते हैं, और और जो दोस्तों 300 मिली एम्पियर का
जो है दोस्तों करंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना होगा, तो सबसे पहले जो है इसे जो है 3.7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख के फिर ये 300 को जो है 1000 से डिवाइड किया जाएगा। ये देखिए 2 कट गए, ठीक है। अब ये बचा, इसको जो है हम सिंपल भाषा में जो इसको 37/10 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए तो अब कितना होगा 37 इंटू 3, 7 3 जो 21, हाथ में बचा 2, 3 जो 9 प्लस 2 विल बी 11, ये हो गया, इधर हो गया 111/100, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों 10 इंटू 10 100 होता है, ठीक है। तो अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर दोस्तों इसका आंसर आएगा 1.11 वॉट्स, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको वोल्टेज का अगर कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों समझ में आया हो तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुला हुआ है हमेशा। आप कभी भी कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है 24 आवर्स के अंदर जो है आंसर कर सकूँ। और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।